संविधान का ज्ञान रखते हैं, इसके बावजूद उस व्यक्ति ने संविधान को तार तार किया, तो बड़ा क्रिमिनल कौन उस स्थिति में? लेकिन एसएसपी साहब ने तो कहा ना कि उसमें कई ऐसे लोग थे जिन पर कई क्रिमिनल धाराओं में केस पहले से भी दर्ज है। तो सजा हो गई उन्हें। कोर्ट ये कहती है जब तक सजा ना हो जाए वो क्रिमिनल नहीं एक्यूज्ड है। ठीक है, धाराओं में मुकदमा दर्ज है। तो ऐसे तो अगर तुम देखोगे तो उत्तर प्रदेश में बहुत सारे मंत्री हैं, सबको उठा के जेल में डाल दो, सब पर मुकदमे दर्ज हैं। आप पिंकी चौधरी पे लिखे, वो खुद डंके की चोट पे कह रहा था भैया 40 मुकदमे मेरे पे, 6 में एफआईआर लग गई। ठीक, और मुझे गर्व है इस पे। क्या कार्रवाई कर दी बताओ गाजियाबाद के प्रशासन ने? मुकदमे होना किसी का अपराधी होने की निशानी थोड़ी है। भारत के अंदर, भारत में तो लोग कहते हैं गहना है हमारा, प्राउड है। तो मुकदमे अगर हैं तो वो भी संज्ञान में होंगे पुलिस के, उन पर भी कार्रवाई होगी। कोर्ट ने जमानत पे छोड़े होंगे या जो भी छोड़ा होगा। जब कोर्ट ने आदेश कर दिया तो फिर तुम उन मुकदमों की चर्चा करके क्या जताना चाहते हो? ये सारा मामला अपने आप को जस्टिफाई करने का है कि मैंने इसलिए मारा, कि उसमें मुकदमा है, मैंने इसलिए मारा। अविनाश पांडे अपना बचाव करने की कोशिश कर रहे, इसके अलावा कुछ नहीं। अविनाश पांडे कहीं से कहीं तक अपने इस कारनामे को जस्टिफाई नहीं कर सकते। सारा देश देख रहा है कि तुम अंग्रेजी हुकूमत की तरह इस देश की जनता को सड़क पर किस तरीके से प्रताड़ित कर रहे हो, और सारा देश आज अविनाश पांडे के ब्रूटिलिटी को देख रहा है और उन पर धिक्कार मार रहा है कि भाई ऐसे प्रशासनिक अधिकार। और यूपी पुलिस का चेहरा भी खुला है कि यूपी पुलिस कैसे ट्रीट करती है। आप मीडिया से हो, खुला चैलेंज देता हूं मैं, किसी भी प्रकरण में जाना और आप थाने के अंदर रिकॉर्डिंग करके दिखाना किसी एसएचओ के सामने, वो एसएचओ पटक के ना मारे आपको तो बात करना, वो एसएचओ तुरंत उठा के मना कर दे तो बात करना। ये है उत्तर प्रदेश के पुलिस स्टेशन की सच्चाई। आप नहीं कर सकते रिकॉर्डिंग, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर कर रखा है कि इलीगल नहीं है। बस शर्त है कि आप सरकारी काम में हस्तक्षेप ना करो। इसके बावजूद पुलिस इलीगल तरीके से आपको रिकॉर्डिंग नहीं, इलीगल तरीके से आपको उठाएगी, ठीक, और बंद कर देगी। प्रकरण के अंदर हमारे साथ भी हुआ, एक आदमी रिकॉर्डिंग कर रहा था, उसको बैठा लिया, 2 दिन बाद छोड़ा बेवजह कि तूने रिकॉर्डिंग कैसे करी। तो पुलिस थानों की सच्चाई, उत्तर प्रदेश की पुलिस किस तरीके से काम करती है, किस तरीके से संविधान को ताक पर रख के काम करती है, ये पूरा देश जानता है। बाबा कितनी भी तारीफ बटोर ले कि हमने सुशासन दिया है, लेकिन उत्तर प्रदेश पुलिस का चेहरा पूरे भारत के लोग जानते हैं और भारत का एक एक आदमी जानता है। और जिन समुदाय को तुम प्रताड़ित कर रहे हो उनका तो बच्चा बच्चा जानता है। तो अब हम थोड़ा राम मंदिर पर आएंगे। नहीं भाई साहब, हम राम मंदिर वाले ही नहीं है। शिक्षा पे हाँ। यहाँ के बारे में बोलिए। हाँ भाई रुक जा ना। चलो इस पर कॉकरोच पे बात कर लेते हैं। कॉकरोच के लोग कह रहे हैं कि हम 20 तारीख के बाद में संसद की ओर जाने का काम करेंगे। तो इससे क्या कानून व्यवस्था बिगड़ेगा नहीं? भाई एक बात बताओ, कानून व्यवस्था की इतनी चिंता है तो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा करा दो। कानून व्यवस्था तब नहीं बिगड़ी जब पेपर लीक हो गया, वो भी तो कानून का एक विषय है। पेपर लीक हुआ भ्रष्टाचार की वजह से। पूरे देश का एडमिनिस्ट्रेशन बिगाड़ दिया तुमने, शिक्षा व्यवस्था बिगाड़ दी, और चंद लोग तुम्हारे संसद भवन चले जाएंगे तो कानून व्यवस्था बिगड़ जाएगी। भाई एक बात बताओ, किस चीज का डर है इस देश के नेताओं को? देश के लोगों ने तुम्हें चुना है, देश के लोग तुमसे सवाल पूछना चाहते हैं। तुम संसद नहीं बनाना चाहते, प्रधानमंत्री यहाँ अपनी चेयर लगवा ले कल और यही वार्ता करे, कोई नहीं जाएगा संसद। पर धर्मेंद्र प्रधान को बैठा दे, यहाँ 1-to-1 डिबेट हो, पूरी बातें रखी जाए। क्यों बुलवा रहे हो तुम भैया संसद भवन? कानून व्यवस्था की बात करी क्यों? बहुत तगड़ा प्रोटोकॉल में बैठा है और सारे इंडिपेंडेंट मीडिया लगा दे और सवाल पूछे, पूरे दिन दे। इस देश का प्रधानमंत्री इस देश की शिक्षा और इस देश की शिक्षा के आंदोलन के नाम एक दिन नहीं दे सकता, चंद घंटे नहीं दे सकता। परीक्षा पे चर्चा तो मोदी जी करते हैं ना। परीक्षा पे चर्चा करते हैं और परीक्षा लीक हो जाती है, ये कैसी चर्चा है? चर्चा करनी है उन बच्चों पे करो जिन बच्चों ने सुसाइड कर लिया। चर्चा करनी है उन पेपरों पे करो जो 90 से ज्यादा पेपर लीक हो गए। चर्चा करनी है कि तुम्हारी इस नाकामी भरी शिक्षा व्यवस्था की वजह से जो इस देश के भविष्य, इस देश का जो भविष्य है उसका जो करियर स्पॉइल हो रहा है, उस पर चर्चा करो। तुम चर्चा कर रहे हो अपनी चुनावी स्टंट के हिसाब से, तो ये नहीं चलेगा। लेकिन अब जैसा अभी आपने सुना होगा, उन्होंने कहा कि हमारे पार्टी में इस्तीफे जैसी कोई प्रथा है नहीं, हम क्यों इस्तीफा देंगे? भाई एक बात बताओ, क्यों नहीं है तुम्हारी पार्टी में प्रथा? और पार्टी का इस्तीफा थोड़ी मांग रहे हैं, तुम पार्टी में सर माथे बैठाओ। हम उस व्यवस्था में इस्तीफा मांग रहे हैं जिस व्यवस्था में जनता प्रधान होती है, जिसमें जनता प्रधान होती है, जिसमें शासन की अंतिम शक्ति जनता के हाथ में होती है। उस व्यवस्था में इस्तीफा होता है। जब जनता ने चुना है तो जनता इस्तीफा मांग भी सकती है और तुम्हें देना भी पड़ेगा। अगर तुमने असफलता दिखाई है
तुम नाकामयाब हुए हो तो सबसे पहले अपने फेलियर को स्वीकार करो, उसके बाद वहां से उस मंत्री का इस्तीफा करके उसमें सुधार करो। अगर तुम इस्तीफा स्वीकार ही नहीं कर, वो फेलियर अपना स्वीकार ही नहीं कर रहे तो काय बात की सरकार हो तुम? ये जनता तुम्हें नहीं मानती मंत्री भाई, नहीं मानती धर्मेंद्र प्रधान को शिक्षा मंत्री, जो उत्तरदायी ना हो शिक्षा व्यवस्था के प्रति। एक चीज, एक आखिरी सवाल आपसे लेंगे। अविनाश पांडे वाले में लोग जातिवाद का एंगल दे रहे हैं, ब्राह्मण बनाम दलित उसको कर रहे हैं, इसको आप कैसे देखते हैं? देखो भाई, अगर पीटने वाला ब्राह्मण है और पिटने वाला शेड्यूल कास्ट है तो जातिवाद एंगल तो अपने आप उड़ जाता है, ठीक है। और हो भी सकता है कि एक तरफ वर्दी की ठसक हो और हो सकता है जाति की ठसक हो, लेकिन वो विवेचना और जांच का विषय है। लेकिन इन सबसे परे अगर देखें तो पुलिस की मॉरलिटी पे सवाल उठ रहे हैं कि नैतिकता के नाते भी ये गलत है। जातिवाद तो छोड़ो, अगर हम नैतिकता के नाते पे देखें तो अविनाश पांडे का कृत्य और भाषा उनकी वर्दी और पद से मैच नहीं खाता है। जी धन्यवाद।